वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से भी मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेजी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और बहुत ही अहम हफ्ता, इसलिए कि आज बड़ी बड़ी न्यूज़ दोस्तों हमने मार्केट में दिन का आगाज होने से भी पहले देख ली और उसका इम्पैक्ट इस वक्त गोल्ड और क्रिप्टो मार्केट पे पूरी तरह आ चुका है। लेकिन ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इन ट्रेड डील्स के पीछे क्या क्या फंडामेंटल्स शराइत रखी गई हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि खबर तो हमेशा आगाज़ में मार्केट को तोड़ फोड़ देती है, ये आम सी बात है, या खबर मोस्टली हम तक पहुंचती नहीं तो मार्केट पंप कर जाती हैं। तो आखिर इन खबरों का जो फाइनलाइजेशन हुई है वो कहाँ पर हुई है, ये जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वक्त ने मौका दिया है अपने लिए अगली प्रिपरेशन करने का। सो गाइस, इस हफ्ते का आगाज़ बहुत ही ज़्यादा अहम खबरों के साथ हुआ है। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ और इन खबरों के बाद गाइस हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे और आपको बताएंगे कि फंडामेंटल्स टोकन की और गोल्ड की यहाँ पर क्या पोजीशन बनने जा रही है। इससे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले पोर्शन के अंदर यहाँ पर यूके और यूएस की डील फाइनल हुई। दरमियान में आपने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ मसाइल आए, जिसकी वजह से बड़े बड़े ममालिक आपस में जो राब्ते में थे उनमें थोड़ा सा खलल आया। एक रूटीन खलल तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़ाहिरी बात है, दुनिया आपस में एक ग्लोबल विलेज है, तो आपस में कम्युनिकेशन जो गैप होता है वो आने में 2 मिनट भी नहीं लगते। तो लिहाजा मैं इसे कुछ और तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ चीज़ें 3 से 4 दिन के लिए डिले हुई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होने जा रही थी यूएस और चाइना का एग्रीमेंट, यानी कि कुछ डील्स जिसके ऊपर दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर कुछ डील देनी थी, यानी कि निगोशिएट करना था कि भाई तुमने हम पे इतने टैक्स लगाए हैं तो इसको कम करो, हम भी तुम पे कम करते हैं। इन बातों की वजह से आप देख रहे थे कि 1.5 माह जो क्रिप्टो मार्केट थी वो बदहाली का शिकार रही, लेकिन एक मार्केट पंप कर रही थी, वो थी गोल्ड की मार्केट। तो गोल्ड मार्केट ने आज यहाँ पे दोस्तों अपने आप को उल्टा के मारा है, एक बड़ा डाउनफॉल हमने देखा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट भी जो स्टार्टिंग में अच्छा पंप दे रही थी वो इस वक्त टूट चुकी है। ठीक है, या ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि टूट चुकी है, मैं यूं कहूंगा कि वोलेटिलिटी आ गई है एकदम से। तो आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, लेकिन जो आपने हसल बसल देखी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूँ कि आखिर यूएस और चाइना के दरमियान फाइनल क्या हुआ है। ठीक है जी, तो गाइस एक हेडलाइन तो आप मेरी पिक्चर के बिल्कुल ऊपर देख रहे हैं कि यूएस एंड चाइना एग्री टू स्लैश टैरिफ फॉर 90 डेज। अच्छा, अब ये एक नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। पहले या तो कोई टैक्स लगता था या नहीं लगता था, अब क्या हो रहा है जी, लगा है इतने दिन के लिए, हम आगे देखेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपनी डायरी पकड़ें। मैं अपनी तमाम एक्टिव ऑडियंस से इस वक्त मुखातिब हूँ, अपनी डायरी पकड़ें, उसमें लिख लें कि आज है 12 मई। ठीक है जी, 12 मई के बाद आपके पास रह जाता है 12 अगस्त, यानी कि 3 महीने के बाद दोस्तों ये तो डील हो जाएगी ओवर। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे के पाबंद नहीं रहेंगे। अच्छा, मज़े की बात देखें, जो मजबूत कंट्री होते हैं उनके दरमियान उनकी यही फनकारी होती है और यही अक्लमंदी होती है कि वो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं करते। तो इस चीज़ से हमें भी सीखने को मिलता है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हुआ क्या है जी, ये दोनों जो भाई हैं वो किस बात के ऊपर एग्री हुए हैं, यानी कि इन्होंने यहाँ पर कहा है जी कि अगर आपका टैक्स 125% लगा हुआ है तो हम उसे 10% कर देंगे 90 दिन के लिए। उन्होंने भी अगर कोई 145% टैक्स लगाया हुआ था तो उन्होंने कह दिया हम भी आपका टैक्स कम कर देंगे 10% सीधा, लेकिन 135% जो उड़ा रहे हैं कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए। अच्छा, अब इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, खाने पीने की चीज़ें या मोबाइल के पार्ट्स या गाड़ियों के पार्ट्स, कुछ भी इन चीज़ों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें थी उनमें हो गई है कमी। अब ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, हो सकता है 12 घंटे के अंदर। अब ज़ाहिर बात है, ये तेज़ तरीन कंट्रीज़ हैं, फौरी तौर पे अमल दरामद हो जाता है और फौरी तौर पे डाउनफॉल भी आ जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये सस्पेंड हो चुका है थोड़ी देर के लिए, 90 दिन के लिए। अब 90 दिन ये अक्लमंद इंसान के लिए या अच्छे ट्रेडर के लिए ये दिन कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ नॉट फंडामेंटल एडवाइस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है।
आपने खुद करना है जो करना है। वो दोस्त जो समझते थे कि मार्केटें हमारे हाथ से निकल गई और अब हम इसमें एंट्री नहीं कर पा रहे, तो उनको मौका दिया है सिस्टम ने, कुदरत ने, मार्केटों की नेचर ने, बिहेवियर ने। तो ये बिहेवियर आपको यहाँ पर अलर्ट देता है कि भाई अब सोच लो आगे क्या होने वाला है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर अब अपनी राय देने लगा हूँ। ट्रेड वार कभी कम ख़त्म नहीं होनी, कभी ट्रेड वार ख़त्म नहीं होगी दोस्तों। आप अपने अपने पल्लू से ये बात बांध के रख लें, अपनी किसी डायरी में लिखें कि ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये हाँ, अलबत्ता ये कमियां, नरमियां, ये चीज़ें आती रहेंगी। वैसे भी आपने देखा कि पिछले दिनों जो जंग का माहौल बना हुआ था, उसमें चाइना की प्रोडक्ट बड़े दो दो हाथों बिकी है, ठीक है। तो इस वजह से भी शायद यहाँ पर चाइना के साथ कुछ मोहब्बत का जो हनीमून या रोमांस स्टार्ट हुआ है वो चंद दिन के लिए होना ही था, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी ने अपनी मंडी बना ली है ये वेपन शेपन की, तो वो इन्होंने इन दिनों में यहाँ पर क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हम इन बातों को सेट असाइड कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेट असाइड कर देते हैं। हमने ये देखना है कि आया कि इस वक्त हुआ क्या है। तो दोस्तों ये 90 दिन की एक ब्रेक है। ये ब्रेक ऐसे ही है जैसे हम बचपन में एक खेल खेला करते थे कि जिसमें हम एक दूसरे को भाग भाग के हाथ लगा के फ्रीज कर देते थे, और जब हम थक जाते थे तो हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते थे। इट्स जस्ट काइंड ऑफ दिस, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मौका देता है उन ट्रेडर्स को जिनको मौका नहीं मिला कि जाना किधर था। तो लिहाजा ये एग्रीमेंट मेहमान है, इसका इम्पैक्ट कितना भी आ ले, एक दिन तक, 2 दिन तक, 48 घंटे से ज़्यादा नहीं रहता होता कोई भी इम्पैक्ट। ये मैंने हमेशा आप दोस्तों को ये अपडेट की है। 48 घंटे के अंदर अंदर सारा तिया पाचा आपके आगे आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि जो मार्केटें इस वक्त टूट रही हैं वो अचानक अपनी सपोर्ट बना लें, ठीक है, और उनकी सपोर्ट बनते ही मार्केट फिर से ऊपर आ जाए और वो इस चीज़ का कोई भार ही ना ले। तो ये 2 चीज़ें मार्केट में मुमकिन है। अब अगला हिस्सा ये है दोस्तों कि सीपीआई रिपोर्ट आने को है, ठीक है जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उससे पहले भी मार्केट यहाँ पे आपके साथ आंख मचोली खेलने वाली है। सो बी रेडी, बी अलर्ट। यहाँ पर काफ़ी कुछ एक साथ होने वाला है, और मैं फिर से डिस्क्लेमर दूंगा, शायद ये आपको यूट्यूब की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में कोई इतनी वार्निंग देता हो जितनी मैं दे रहा हूँ कि अगर आप हैं बिगनर तो सीपीआई दिन जब आएगा ट्रेड का तो थोड़ा सा मार्केट से परहेज करिएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ थोड़ा सा जिक्र गोल्ड मार्केट का भी यहाँ पे करता चलूँ। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब फ्राइडे की क्लोजिंग हुई तो उस दिन गोल्ड की मार्केट फ्राइडे की मॉर्निंग को 3380 पे थी, और इस वक्त तक ये टोटल कुल मिलाकर के $160 पर औंस ब्रेक कर चुकी है 2 दिन के अंदर अंदर। और आज के दिन की अकेले की काउंटिंग करें तो 103 पर औंस। और डोमेस्टिक मार्केटों में भी यहाँ पर गोल्ड के गिरने का सिलसिला जारी है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ दोस्तों के गोल्ड की मार्केट के लिए 3200 जो है एक मेजर सपोर्ट है। अगर हम 3200 को यहाँ पे ब्रेक होता हुआ देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि गोल्ड की जो मार्केट है वो आपको आसानी से 3180 3160 का लो प्रोवाइड कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हम डोमेस्टिक मार्केटों में मजीद लो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है तो दोस्तों वो यही लेवल है जो आपके सामने है, ठीक है, या फाइनल लेवल है 3200 का। याद रखिएगा जिस तरह 50-50 $70-70 पर स्लॉट के हिसाब से ये पंप हुआ था, उसी तरह से ये 50-50 70-70 की स्लॉट से गिर भी रहा है। तो मेजर किरदार यहाँ पे मार्केट का 3200 का है। ये 3200 से बाउंस बैक करके अगर 3250 3270 पे वापस आ जाती है तो यकीन कर लीजिएगा कि इन खबरों को मार्केट ने अपनी जूती पे भी नहीं लिखा, यानी कि गोल्ड की मार्केट ने इन्हें कहीं भी नहीं लिखा। और आप भी जानते हैं कि गोल्ड इज़ द सेफ हेवन। तो यहाँ पे इस वक्त दुनिया की नज़रें हैं कि गोल्ड बाउंस करता है कि नहीं। पढ़ते हैं दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की तरफ। एग्जैक्टली मार्केट का वही बिहेवियर रहा दोस्तों जो मैंने मिडनाइट मार्केट में आपके साथ शेयर किया था। और जिन दोस्तों ने भी यहाँ पर मिडनाइट की वीडियो देखी है यकीनन उनको यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने को मिली है। गाइस आज दिन का आगाज़ बहुत ही ज़बरदस्त रहा। 3.55 ट्रिलियन तक एक टाइम पे मार्केट पहुँच चुकी थी कैपिटलाइजेशन के हवाले से, और इस वक्त मार्केट जो है वो तेज़ी से डाउनफॉल का शिकार है। इस डाउनफॉल को हम कैसे देखते हैं मैं आगे चल करके आपको बताऊँगा। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली डोमिनेंस जो है वो बैडली क्रैश कर गया है। हमने तकरीबन 21 दिन बाद 60% को होते देखा है और 59.60 पे हम इस वक्त मंडला रहे हैं। हो सकता है जब वीडियो आप तक पहुंचे तो ये डोमिनेंस फिर से रिकवर कर जाए। एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि जब भी मार्केट क्रैश करती है डोमिनेंस उस वक्त स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। और अभी दोस्तों मैं लाइव स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि मार्केट ने फिर से बाउंसिंग बैक करना शुरू कर दिया है। जा करके आप मार्केट को देखें आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। अच्छा खैर, अभी करेक्शन आने के बावजूद मैं देख रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन है वो मुसलसल हाई है।
पाई टोकन ने यहाँ पे 1.50 का हाई लगा दिया है दोस्तों। अभी मेरी कल की ही वीडियो थी, आपने देखा कि मैंने आपको पाई के बारे में जो जो प्रेडिक्शन की थी वो भी कामयाब रही। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। उसके बाद सुई टोकन, सुई में हमारी दोस्तों डायरेक्टली एक फ्यूचर की ट्रेड थी, जहाँ पे हमारी एंट्री 3.90 से $4 की थी। यहाँ पे सुई हमें जो मैक्सिमम हाई प्रोवाइड कर चुका है, इट्स ऑसम, इट्स 4.29। ओके, तो गाइज एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि पंप और करेक्शन की बात की गई थी आपके साथ, एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया है, वही बिहेवियर आपके सामने है। मज़ीद मालूमात मैं आपको आगे चल करके फराहम करूँगा। तो गाइस BTC ने आपसे कोई 1 से 2 घंटे पहले यहाँ पर एक बड़ा पंप हमें ये प्रोवाइड किया है, जो था 1,05,800 का। मेरी जानिब से जो मैक्स पंप की प्रेडिक्शन थी वो थी 1,05,500 से 1,06,000 की। एग्जैक्टली ऐसा ही रहा और यहाँ पर इस वक्त BTC फिर से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के साथ हमारे सामने पेश कर रहा है। यहाँ पर मैं इथीरियम को भी ऐड करना चाहूँगा दोस्तों। इथीरियम ने कंटिन्यूसली अपने आप को 2500 के लिहाज से प्रोटेक्ट किया है। स्टिल इथीरियम अपने क्वार्टर को प्रोटेक्ट करने में लगा है। हम अपने वक्त को बचाएंगे। दोनों की जो मेन डिस्कशन है वो मैं लास्ट में करूँगा। अब आते हैं XRP की तरफ। तो गाइज XRP जिसे हमने 2.35 पे होल्ड किया हुआ था, आज सुबह XRP ने हमें 2.45 का हाई दिया है। इट्स ग्रेट प्रॉफिट। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा, मैं आपको बार बार दोस्तों नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार ही कहूँगा कि जो जो आपने अर्न किया है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी यहाँ पे XRP की जो मेजर सपोर्ट बन रही है वो स्टिल 2.35 की ही है। नाउ BNB के लिए दोस्तों हमारी जो सपोर्ट थी वो 650 की थी, रेजिस्टेंस 658 की। यहाँ पर BNB ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 647 का। आपने ये ज़रूर चेक करना है। हाई रहा 667 का। तकरीबन गाइज ये $16 की स्ट्रॉन्ग ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 वॉर के लिए BNB का बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी तक। तो मैं ये समझता हूँ कि BNB की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 658 की, 658 एंड मैक्स रेजिस्टेंस 670। सोलाना के लिए हमारी आज की सपोर्ट थी 170, रेजिस्टेंस 177। सोलाना ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 171 का। हाई रहा 179 का। ये $8 की एक अच्छी ट्रेड थी। लिहाजा नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर सोलाना की मेजर सपोर्ट 173.20 है और मैक्स रेजिस्टेंस 178। डोज कॉइन में भी दोस्तों हमारी जो ट्रेड थी वो सक्सेसफुल रही और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमने जो एंट्री ली थी 0.2310 की, उसने हमें यहाँ पे पंप प्रोवाइड किया है मैक्सिमम 0.2534 का। अलबत्ता अब इस वक्त डोज की जो मेजर सपोर्ट बनी है वो 0.2410 की ही है। ये इसको सर्वाइव करेगा तो आपको आसानी से 0.2440 का हाई प्रोवाइड करेगा। सुई में गाइस हमारी फ्यूचर की ट्रेड कामयाब हुई है। जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में बताया, तो हमारी जो एंट्री जोन थी 3.90 से $4 की थी और टेक प्रॉफिट 4.10 से 4.15 का। इस वक्त सुई का वॉल्यूम अभी भी हाई है दोस्तों, बल्कि इस करेक्शन ने सुई को हिलाया भी नहीं है। अलबत्ता 4.10 इसकी सपोर्ट है। अगर आप चाहें तो आप इसे सपोर्ट में यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। चेन लिंक के लिए हमारी जो दोस्तों ट्रेड थी वो भी कामयाब रही। इसने 17.10 की रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर दी है और हाई रहा 17.97 का। करीब $18 का बड़ा हाई देखने के बाद इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि चेन लिंक बुरी तरह क्रैश कर चुका था। ठीक है, $1 का पंप और $1 का डंप। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर चेन लिंक की मेजर सपोर्ट 17.30 की है। पोल्का डॉट के लिए हमारी सपोर्ट थी गाइस 5.05 से 5.15। ये आपके ज़हन में रहना चाहिए, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और पोल्का डॉट ने हमें उससे भी बड़ा लो दे दिया $5 का। यकीनन आप यहाँ पे थोड़े से हैरान हुए होंगे, लेकिन हाई रहा 5.39 का। ये एक बड़ी ट्रेड थी। 5.39 का हाई लगाने के बाद पोल्का डॉट मुसलसल यहाँ पे क्रैश कर रहा है दोस्तों। तो इस वक्त इसकी करंट मार्केट के अंदर पहली सपोर्ट 5.20 की है। मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और डिस्क्लेमर ये है कि इस मार्केट के अंदर ये जो अभी चल रही है, आपकी ट्रेड चाहे स्पोर्ट की हो या फ्यूचर की हो, अब 90% रिस्क में है। इसलिए कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप यहाँ पर स्टक होते हैं तो आपके पास गुंजाइश होनी चाहिए प्राइस सेटलमेंट की, अपनी ट्रेड को सेट करने की, या सेकंड और थर्ड स्टेप बाइंग करने की। किसके अंदर? स्पोर्ट के अंदर। तो गाइस BGP ने भी हमें यहाँ पर ट्रेड दी। हमारी सेम पोजीशन थी 4.85 की। BGP ने हमें यहाँ पे लो प्रोवाइड किया 4.80 का। ये काफ़ी बड़ा लो था। हाई रहा 4.98 का। मैं फिर चाहूँगा कि BGP को यहाँ पर इग्नोर ना किया जाए। 4.90 है तो 4.90 ही सही। 4.90 पे अगर आप इसे ग्रैब कर लेते हैं तो नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है कि 5.10 से 15 का आसानी से आपको देखने को मिल सकता है। मौजूदा करंट पोजीशन में मैं देख रहा हूँ कि एप्टोस 6.15 से आगे नहीं जा पा रहा। यहाँ पर ये $6 को दोस्तों सर्वाइव करके आपको 6.20 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा कि आर्बिट्रम 0.48 सेंट का हाई लगा करके आया है। मैंने मिडनाइट में आपको अपडेट दे दी थी कि आर्बिट्रम में से जो भी दोस्त यहाँ पर प्रॉफिट में हैं वो एग्जिट कर दें और उसके बाद अपने नए एनालिसिस के साथ यहाँ पर एंट्री बनाएं।
लास्ट में दोस्तों मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टाओ टोकन। ठीक है, टाओ की हमारी जो सपोर्ट थी वो यहाँ पर दोस्तों कमोबेश $450 की थी। आपको बताया गया था कि ये आपको 450 से 458 के दरमियान यहाँ पर ट्रेड दे सकता है। ठीक है, तो अलबत्ता टाओ को अगर हम अभी देखें तो टाओ हाई लगा करके आया है दोस्तों आउटस्टैंडिंग। ये तकरीबन $488 का हाई था और इस वक्त करंट पोजीशन में एनीवे गाइस यहाँ पे टाओ की जो मेजर सपोर्ट अब बन रही है वो है 460 की, और ये 460 को यहाँ पे सरवाइव करता है तो आप आसानी से यहाँ पे टाओ को 475 तक की रिकवरी करते हुए देख सकते हैं। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, और जैसे कि आप जानते हैं कि बीटीसी अभी 1,06,000 के करीब का अपना हाई लगाने के बाद मुसलसल टूटा और इसने जो लो प्रोवाइड किया है वो तकरीबन 1700 का था। फिर भी मैं ये कंसीडर करता हूँ कि बीटीसी की ये जो करंट परफॉर्मेंस है ये कोई बुरी नहीं है, ये मार्केट को यहाँ पर करती है सर्वाइव। और अभी हम एक बेरिश रिवर्सल कैंडल देख रहे हैं, लिहाजा इसकी वैल्यू तब बनेगी जब आधा दिन गुजर जाएगा। ठीक है, यानी कि शाम 5 बजे तक भी हम इसी कंडीशन पे रह जाते हैं तो मार्केट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अलबत्ता फिर भी बीटीसी की वीकर जोन 1,03,000 ही है। अभी भी हम ऐसी जोन में हैं जहां पर बीटीसी कभी भी दोबारा 1,05,500 1,06,000 तक की वापसी कर सकता है, यानी कि 1,05,500 1,06,000 नॉर्मल रिकवरी होगी। ओके, तो शाम 5 से 6 बजे के बाद मार्केट के अंदर आप नई मूवमेंट देखेंगे। आर्ट कॉइन की अगर हम पोजीशन देखें तो उसमें से 4 टोकन बीटीसी के साथ एक अच्छा बिहेवियर दे रहे हैं, जिसमें टॉप पे है दोस्तों एप्टस, यूनिस्वैप और चेनरिंग। और अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें सोलाना का तो दोस्तों जब से सोलाना 170 में एंटर हुआ है उसकी ट्रेड की जो स्लॉट है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और ट्रेड का जो लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। लिहाजा हम इन्हीं टोकन को बीटीसी के साथ जो कि है फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।